वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के। इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 25 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए K2। क्वेश्चन नंबर 2, अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 3, कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 5, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पारा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन वेक्टर नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 8, नोबेल गैस कहलाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। क्वेश्चन नंबर 10, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया? भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 13, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 14, मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कानून व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 15, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? भारत में किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में
रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा राज्य भारत में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है? प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओम। क्वेश्चन नंबर 19, रेड किल्फ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? रेड किल्फ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, बाबर द्वारा पानीपत का युद्ध सफल क्वेश्चन फिर से, बाबर द्वारा पानीपत का युद्ध जो हुआ उसमें बाबर सफल क्यों हुआ था? इसका मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन है बाबर द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण क्या था? ओके, क्वेश्चन क्लियर है? बाबर द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी तोपखाना का इस्तेमाल किया, इसलिए इस युद्ध को जीत लिया था। ये युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन आगे है, किसने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 22, किसके दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? किसके दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का आंसर है ऑप्शन नंबर डी थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, अर्थात चावल, मक्का, कपास। क्वेश्चन आपके लिए ये सवाल था पिछले वीडियो के Q4U में, किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। तो आपके लिए एक सवाल है, पीसी कल्चर का संबंध किससे है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, रेगुलर रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।